हेलो एवरीवन। आजकल नीट के पेपर में मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, मैंने ट्विस्ट करके बनाया है। सो आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ए कह रहा है वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू सैप्रोफिटिक फंगस। बी द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसेलियम। सी dichromatic stage is present in rhizopus. D most of the members of deuteromycetes are saprophytic or parasitic while some of them are decomposers. E mycelium of basidiomycetes is branched and septate. Choose the most appropriate option given below. Option first B and E only. Option second A, C and D only. ऑप्शन थर्ड A, D and E only. ऑप्शन फोर्थ B and C only. सो आप लोग वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर कमेंट में पोस्ट करें। उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सो आपने अपना आंसर कमेंट में दे दिया होगा। सो इस टाइप ऑफ के क्वेश्चन में हमें कीवर्ड्स ढूंढने हैं, जैसे कि करेक्ट है या नॉट करेक्ट है। जैसे इस क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा है, सो मैंने उसको नॉट को हाईलाइट कर दिया है। और फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है विच वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू सैप्रोफिटिक फंगस, जो कि गलत है। सैप्रोफिटिक नहीं है, वो पैरासिटिक है। सो आपको एग्जाम में ऐसे टाइप के कीवर्ड्स को राउंड करके रखना है। उसके बाद बी स्टेटमेंट कह रहा है द नेटवर्क ऑफ हाइपे इज नोन एज माइसेलियम। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सी कह रहा है डाइकोरेटिक स्टेज इज प्रेजेंट इन राइजोपस। राइजोपस एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटिस का है, जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। आप उसको एग्जाम में सर्कल करेंगे और देखेंगे ये एग्जाम्पल किसका है और ये उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है कि नहीं। सो डाइकोरेटिक स्टेज इज प्रेजेंट इन राइजोपस। एनसीईआरटी ने लिखा है डाइकोरेटिक स्टेज प्रेजेंट इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ये फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ड्यूटरोमाइसिटीज आर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक वाइल सम ऑफ द देम आर डिकम्पोजर। सो इसमें मोस्ट एंड सम को राउंड करेंगे। एग्जामिनर इस टाइप में भी हमें घुमा सकता है, सम ऑफ द और मोस्ट ऑफ द। सो एनसीईआरटी का मैंने ये घुमा के स्टेटमेंट डाला है। ये मोस्ट ऑफ द मेंबर जो होते हैं इसके डिकम्पोजर होते हैं और सम ऑफ द मेंबर्स इसके सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट ई है माइसिलियम ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। इसको इसमें हमें ब्रांच्ड और सेप्टेड को राउंड करना है। सो ब्रांच्ड एंड सेप्टेड माइसिलियम बेसिडियोमाइसिटीज का होता है क्या? सो ये करेक्ट है। माइसिलियम ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। सो इसमें से हमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट लगता है? हम इस क्वेश्चन में क्या गलती कर देते हैं कि इतने सारे स्टेटमेंट पढ़ दिए, सो हमें लगता है कि करेक्ट वाले कौन से। सो एग्जामिनर हमें ऐसे भी घुमा सकता है कि जैसे इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बी और ई है। सो मैंने इसमें बी एंड ई ओनली ऑप्शन पहले ही डाल दिया, तो हम गड़बड़ टाइम कम रहता है, इसकी वजह से हम इसका आंसर करेक्ट में लगा देते हैं। सो आप इस टाइप के क्वेश्चन में फोकस रखिए। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगाना है जो नॉन करेक्ट है, जिसमें नॉट करेक्ट वाले ए, सी एंड डी ओनली है। सो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो। अगर आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरा कम्युनिटी सेक्शन चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।